अरे सुनो, बुढ़िया अम्मा कल से नहीं आई, कुछ बोलकर गई हैं क्या तुम्हें? मीरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? और हंस क्यों रहे हो? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मीरा, भला तुम्हें अम्मा की चिंता कब से हो गई? वैसे मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अम्मा कल से क्यों नहीं आई, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? दोनों बातें कर ही रहे थे कि गांव लता भी आ जाती है। भैया, कुछ लकड़ियाँ देना जरा। हाँ बहन, अभी देता हूँ। भाई वैसे ये बताओ, गांव की बुढ़िया अम्मा कहाँ है? कल से वो मेरे घर नहीं आई। लता बहन, अभी हम दोनों भी यही बात कर रहे थे कि अम्मा कल से लकड़ियां लेने नहीं आ रही। कहीं कोई बात तो नहीं? हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्यों ना हम उनके घर चलकर पता करें? हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बुढ़िया के घर की ओर निकल जाते हैं। बुढ़िया के घर के पास पहुंचते ही तीनों दंग रह जाते हैं। झोपड़ी पूरी टूटी हुई और बुढ़िया बेसुध पड़ी थी। लकड़हारा दौड़ कर जाता है। अम्मा, अम्मा, इसका तो पूरा बदन बुखार से टप रहा है। अरे अम्मा को क्या हुआ? इन्हें जल्दी घर लेकर चलो। हाँ। तीनों मिलकर कैसे भी बुढ़िया अम्मा को अपने घर ले जाते हैं। आखिर अम्मा की झोपड़ी तोड़ी किसने? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर अम्मा से किसकी इतनी दुश्मनी? अब तो इसका जवाब अम्मा ही देगी। मीरा बहन, मैं चलती हूँ। कोई मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। थोड़ी देर में बुढ़िया को होश आया। अम्मा, अम्मा आप कैसी हो? बेटा, मैं यहाँ तुम्हारे घर पर कैसे? अम्मा, तुम अपनी झोपड़ी के पास बेहोश पड़ी थीं, तो हम तुम्हें यहाँ ले आए। बेटा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ देते। अम्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, मेरा मर जाना ही ठीक है। एक झोपड़ी थी, वो भी मुखिया ने तुड़वा दिया। ये क्या बोल रही हो अम्मा? मुखिया ने ऐसा किया? क्यों? वो बोल रहा कि उसे उस जमीन पर अपने बेटे के लिए ईंट की भट्टी लगवानी है और मेरे पास उस जमीन के कागजात नहीं। अच्छा, अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं उस मुखिया को सबक जरूर सिखाऊंगा। हाँ अम्मा, और तुम अब हमारे साथ ही रहो। लकड़हारा ने तुरंत गांव के चौक पर जाकर सबको इकट्ठा किया। क्या हुआ भाई, तुमने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? भाइयों, तुम लोगों को तो पता है कि मुखिया ने नदी किनारे वही बुढ़िया अम्मा की झोपड़ी तोड़ दी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? पर उसने ऐसा क्यों किया? लकड़हारा सारी बात बताता है। आज अम्मा की झोपड़ी टूटी है, कल हम में से किसी की भी बारी आ सकती है। अगर हम चुप रहे तो गलत और बढ़ेगा। गांव वाले पहले डर रहे थे, पर धीरे धीरे एक बूढ़े किसान ने कहा, हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। बुढ़िया ने सालों तक हमारी मदद की है, अब हमारी बारी है। पर मुखिया से कौन भिड़ेगा? भिड़ना नहीं है, साथ खड़ा होना है। अगर हम सब मिल जाएं तो कोई एक झोपड़ी नहीं गिरा सकता। और फिर क्या था? अगली सुबह पूरा गांव अम्मा की टूटी झोपड़ी के पास था। कोई बांस लेकर आया, कोई नई खपरेल, कोई मिट्टी गूंथ रहा था और लकड़हारा खुद सबसे आगे खड़ा था। 3 दिन में झोपड़ी फिर से खड़ी हो गई, लेकिन इस बार वो पहले से मजबूत थी। इतना बड़ा घर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आप सभी का बहुत बहुत आभार। लकड़हारा मुस्कुराते हुए बोलता है, ये घर नहीं अम्मा, ये आपका सम्मान है। तभी मुखिया वहां आता है। मुखिया तेज आवाज में बोलता है, ये घर किसकी इजाजत से बनाया गया है? इजाजत इंसानियत से ली है और ये जमीन भी अम्मा की है। सबूत है तुम्हारे पास? तभी भीड़ से गांव का बूढ़ा पंडित आगे आता है। हाँ है, पुराने कागज मेरे पास हैं। ये जमीन अम्मा के पति ने खरीदी थी, तुम्हारे पिता के सामने सौदा हुआ था। कागज मुखिया के हाथ में दिए जाते हैं। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब उसने देखा कि पूरा गांव एकजुट है तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे समझ आ गया, डर से राज जलता है लेकिन एकता से गांव। बेटा, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं?
तूने मुझे नई जिंदगी दी है। बता मैं तेरे लिए क्या करूं? अम्मा, आप कैसी बात कर रही हैं? बेटा भी बोल रही हैं और धन्यवाद भी कर रही हैं। अम्मा फिर बोल रही हूँ, तुम हमारे साथ चलो और हमारे साथ रहो। नहीं बेटा, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, अब और तुम लोगों पर बोझ नहीं बन सकती। तू चिंता ना कर, मैं आती रहूंगी। ठीक है अम्मा, जब भी कोई दिक्कत हो हमें बताना। अम्मा को कितना बोला कि हमारे साथ रहो, लेकिन अम्मा नहीं मानी। मीरा, अम्मा गरीब है पर आत्मसम्मान बहुत है उसमें। ये झोपड़ी घर नहीं, उसका सम्मान है।